आरोप है कि मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को सेना के जवानों, पीएसी और पुलिस ने मिलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके घरों से उठाया था। ये तस्वीरें पत्रकार प्रवीण जैन ने खींची थी, जब करीब 2000 मुस्लिम इकट्ठा किए गए और अलग अलग ट्रकों में लाए गए थे। आरोप है कि इनमें 40 से ज्यादा मुस्लिमों को पीएसी के जवानों को सौंप दिया गया था, जो पीले रंग के एक ट्रक में इन्हें लेकर गाजियाबाद की तरफ गए। पीड़ितों के परिवार वालों के मुताबिक इनको यही लगा था कि इन्हें जेल भेजा जा रहा है, लेकिन आरोप है कि 42 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिनके शव गंग नहर में मिले थे। लेकिन 28 साल पहले के वो खौफनाक लम्हे आज भी नईम के दिलो दिमाग में ताजा है। जब यहाँ से हमारे जो महल्ले के साथी थे, उन्हें सबको पकड़ के लेके वहाँ मुरादनगर नहर पे ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने रात के अंधेरे में करके और हम लोगों को वहाँ सबसे पहले यासीन थे, उनको उतार के गोली मारी। तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे क्या होगा। फिर उसके बाद में एक अशरफ थे, उनको उतार के गोली मारी। फिर उसके बाद में एक जुल्फकार नाजिर हैं जो मेरे साथ विटनेस हैं, उनके गोली लगी। उसके बाद में हमने सब जितने भी बैठे थे, हमने सब ने जो था रोल मचा दी, बचाओ 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 करके। तो काफी हल्ला करा। उसमें जो पीएसी वाले थे, उसमें ट्रक के अंदर खड़े थे, बाहर खड़े थे, उन सब ने जो था गोली चला दी ट्रक के अंदर बैठे होकर। नईम के मुताबिक पीएसी के जवान इन्हें और इनके इलाके में रहने वाले कई लोगों को एक ट्रक में भरकर गंगनगर के किनारे ले गए और फिर जो कुछ हुआ उसकी खौफनाक कहानी खुद नईम से सुनिए। हम पे गोली चला दी। वो गोली ऐसी चली कि किसी के कहीं लग रही, किसी को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि गोली कहीं आदमी के अंदर को निकल के जा रही थी। तो कमरुद्दीन मेरे आगे थे, मैं उनके नीचे बैठा था ऐसी, और वो बैठे हुए जैसे उनके गोली लगी, वो उन्होंने पीएसी वाले की राइफल पकड़ ली और राइफल पकड़ ली जैसे, तो राइफल का मुंह ऐसे था बट उनके हाथ में थी। वो पीएसी वाले ने वही गोली चला दी, तो उनके पेट में गोली लगी। उनके सब मतलब मैं नीचे बैठा हुआ था, वो जितना भी उनका जो खून वगैरह जितना भी उनके पेट की अतड़ियाँ वगैरह थी, वो सब मेरे ऊपर गिर गई और मैं खून में लथपथ। वो हैवानियत की इंतहा थी। नईम के मुताबिक पीएसी के जवान लोगों को बारी बारी से गोली मार रहे थे और जब अपनी जान बचाने के लिए ट्रक में सवार नईम और बाकी के लोगों ने शोर मचाया तो सभी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। नईम के मुताबिक कमरुद्दीन इनके आगे थे। गोलियों ने इनके जिस्म को छलनी कर दिया था। कमरुद्दीन के खून से नईम के भी कपड़े भीग गए थे। ये बेहद डरे हुए थे। इसी दौरान पीएसी के जवानों ने इन्हें ट्रक से नीचे उतारा और इनके ऊपर भी गोली चला दी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि गोली इनके जिस्म में नहीं घुसी बल्कि जिस्म को छूते हुए निकल गई। नईम के मुताबिक ये बेसुध हो गए और पीएसी के जवानों ने इन्हें मरा हुआ समझकर नहर में फेंक दिया। 2 पीएसी वालों ने मुझे पकड़ के नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद में जब मैं वहां से कुछ देर बाद मुझे पानी में गिरने के बाद मुझे होश आया, जब मेरे मुंह में पानी भरा तो मैंने जो हाथ चलाया ऐसे उल्टा सीधा मैं भागा। मतलब मेरे पे तैरना तो आता नहीं, मगर यह है कि अपनी जान बचाने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, हर चीज। जैसे मैंने हाथ पैर चलाया तो मेरा झाड़ी मेरे हाथ में आ गई और जैसे वो झाड़ी मेरे हाथ में आई तो मैंने जो था वहाँ उन झाड़ियों को पकड़ के मैं बैठ गया वहीं पे और इतना हिस्सा मैंने बाहर किया, बाकी हिस्सा मेरा पानी में था। वो पीएसी वाले लाते रहे, फेंकते रहे, लाते रहे, गोली मारते रहे, फेंकते रहे, इसी तरीके से चलता रहा। नहर के पानी में जाते ही नईम को होश आ गया। इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। काफी देर ये चुपचाप पानी में ही छिपे रहे और जैसे ही पीएसी का वो ट्रक वहां से चला गया, वो नहर से बाहर निकले और फिर जो कुछ भी इन्होंने देखा वो बेहद ही खौफनाक था। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकलता हूँ। निकलने के बाद मैंने जो देखा कि एक साहब थे, यासीन नाम था उनका, वो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। मैंने उनको जो बचाने की कोशिश करी तो मेरे जो उनके गोली लगी हुई थी, मैंने जो उनको यूं करके उठाया तो उनके जो पेट फटा हुआ था उसके अंदर मेरा हाथ चले गए और उन्होंने दम दे दिया। मेरे हाथों में उन्होंने दम दे दिया। उसके बाद मैंने उनको बाहर निकाल के लिटाया। उसके बाद में फिर मैं जल्दी से भागा। एक और वहां पड़ा था झाड़ियों में, आधा पानी में था, आधा उनको बाहर निकाला मैंने। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। माहौल में मातमी सन्नाटा था। दिल में खौफ समाया हुआ था। नईम को लगा कि ज्यादा देर उस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वे यहाँ से भाग निकले। मैं वहां से जो था खेतों वहां से भागा। भागने के बाद में फिर मैं वहां